मेरी शंका दूर करें, भगवत गीता पढ़ा हूं, बहुत कंफ्यूज हूं, भगवान ही सब कुछ करते हैं, एक पत्ता भी उनके बिना नहीं हिलता, तो क्या नर पिशाच एप्स्टीन फाइल भी वही करवा रहे हैं? वो कह रहे हैं। अम, ये उन्हीं की इच्छा है, यही मान लीजिए। हमारे ये बात तो ये है हमारे। कि असुर तो हमेशा रहे हैं, और आपके जो कर्म होते हैं वो आपको असुर प्रवृत्ति की तरफ ले जाते हैं, आपके जो कर्म है वो देव प्रवृत्ति की तरफ ले जाते हैं। और जो आपके कर्म पर भगवान नहीं, आपके कर्म सब कराते हैं। तो आपका कर्म वो जो असुर प्रवृत्ति की तरफ गया है का उद्घाटन हो रहा है। असुर प्रवृत्ति भी समाज में जीवित है, तब देव प्रवृत्ति जागृत होता है। तो आपके कर्म कराते हैं, सांख्य योग जैसे आपके कर्म कराते हैं। ये सब जो उस जमाने के असुर होंगे, राक्षस होंगे, पिशाच होंगे, वो हैं। और जब वो हैं तो देव तत्व भी जागृत होता है। तो भगवान तो, जैसे महाभारत में गीता में क्या हुआ, भगवान ने युद्ध नहीं लड़ा, देव तत्व और असुर तत्व के बीच में वो एक सिर्फ सारथी की भूमिका में थी, दोनों के कर्म लड़ रहे थे। तो कर्म लड़ते हैं, तो पिशाचिक कर्म जो है वो ऐसे समाज में ऐसे लोग जो हैं पैशाचिक कर्म वाले मौजूद रहते हैं। और वही एप्स्टीन जो है वो पैशाचिक कर्म का है, था। और उसके साथ के सारे नेटवर्क, अब आपको ये लगेगा कि भगवान ये करवा रहे हैं कि आपकी आंखें खुल रही कि कौन लोग पिशाच तत्व है, यानी कौन दुर्योधन की तरफ खड़ा है, कौन राम की तरफ खड़ा है, ये चीज। तो ये होता हाँ, जितना है। भी आपके कर्म के आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी आंखें खुल रही है, इसका मतलब है आपका भाग्य अच्छा है, आप ये देख पा रहे हैं, सही और गलत के बीच में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। जिनके भाग्य में नहीं है, जो अंधे बने बैठे हुए हैं, वो तो अभी भी वैसे ही बैठे ना। मतलब आप सोचिए, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है कि आप देख पा रहे हैं। और इसका क्या नतीजा होगा? नॉलेज इज पावर। ठीक है, आपको यदि ये जानकारी है तो आप बच पाएंगे आने वाले समय में। हाँ, अपने कर्म सुधारने होते हैं, परिवार को अपने कर्म बचाना। सही कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो भाग्य अब फिर कर्म भी, से, पिछले कर्म से बनता है भाग्य। आपने अब देखिए पिछले रावण, होंगे जो लोगों ने रावण ब्लेस। को देखिए, वो भी ऋषियों के मांस खाता था, ऋषियों को मरवाता था। सुबह सुबह वो सीता जी को कहता तुम्हारा कलेवा मैं खाऊंगा। तो रावण को मारने के लिए भगवान आए ना, छोड़े तो नहीं, वो उसका कर्म था। और फिर देवता का कर्म जागृत हुआ, देवता सब जागृत हुए, जब आतताई वो हो गया तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया, फिर रावण को मारा। तो ये कर्म जो है ये रोटेशन में आपके उसके हिसाब से, कर्म के हिसाब से ही सब कुछ तय और ये होता है। एज ए सोसाइटी है, ये एज एन इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको नहीं ले सकते एप्स्टीन फाइल को। आप देखिए दुनिया किस तरफ जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। हमारी जो ह्यूमन रेस है, मानवता ने क्या क्या काम किए, तो उसी का हमें फल मिल रहा है। ये हमारे आपके एक दो जन के उससे नहीं है, ये एज अ होल कलेक्टिव कर्मों का हमें फल मिल रहा है। असुर भी पूरा जब जन्म लेता, जैसे जय विजय दोनों भाई जन्म लिया, उसके साम्राज्य बने पूरे, रावण कुंभकर्ण और ये सब जो कंस वंश के। अब जैसे हम कहें कि बच्चे को मारना, तो कंस भी देव की माता देवकी के 6 बच्चों को ऐसे ही तो मारा था, पटक के मारा, तो दीवार पर खून के छींटे उड़ाए। कंस ने यही काम किया, रावण यही काम कर रहा था सेम। हर युग में अगर आप देखिए तो देव तत्व जागृत होता है। तो जो देव तत्व जागृत होने के लिए जब अंधकार होगा, तब दिया का प्रकाश जो है आपको वो रोशनी देगी। तो अंधकार, ये अंधकार के प्रतीक हैं ये सब एप्स्टीन। और जब इतना अंधकार बढ़ेगा, तब जो लोग ज्ञान के रास्ते हैं या देव तत्व जागृत होंगे, तब जागृत होगा। तो ये अंधकार और प्रकाश की लड़ाई है पूरी।